तो फिर हम सबको यहाँ किस लिए बुलाया गया है? वैसे भी हम इस वक्त कई चीजों से जूझ रहे हैं। तो क्या अब हम जा सकते हैं? नहीं, प्लीज रुक जाओ। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि एक प्लान में हमें तुम्हारी मदद मिल सके, ठीक है? क्या कहा? प्लान? हाँ, सही सुना। अगर हम 8 मिलकर काम करें तो हम इनाम आपस में बांट सकते हैं और साथ ही लायर गेम से बाहर भी निकल सकते हैं। क्या? मैं नहीं मानती। पर बताओ कैसे? मैंने उन्हें प्लान समझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिर में वाह, ये तो अच्छा है। मुझे ये प्लान अच्छा लगा। लेकिन हम सबको 4 करोड़ से बस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अरे वाह, 4 करोड़ तो बहुत अच्छी रकम है। हारने पर 1 करोड़ के कर्ज में डूबने से तो अच्छा है। बस नुकसान से बच जाओ, मेरे लिए तो वही बहुत है। अच्छा बताओ, क्या ये प्लान तुमने बनाया? नहीं, मैंने नहीं, शिनिची ने बनाया। शिनिची, तुम वाकई कमाल के हो। 1 मिनट, लेकिन इसके नेम टैग पर तो कुछ और लिखा है। दरअसल शिनिची किसी और की तरफ से हिस्सा ले रहा है। क्या? कहीं ये उनका आदमी तो नहीं है? फिर भी क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है? अगर टूर्नामेंट ऑफिस ने धोखा दिया तो? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। करने की कोई वजह भी नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। ये गेम्स कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो धोखा दिए बिना ही मोटी रकम कमा लेंगे। अपना इनाम की पूरी रकम बचाए रखने के लिए तुम्हें अगले राउंड में जाना होगा, और अगर बीच में बाहर निकलना चाहते हो तो अपनी जीत की आधी रकम लौटानी पड़ेगी। मतलब ये समझ लो कि गेम की शुरुआत से ही उनका 50% कट बिल्कुल पक्का है। ओह, तो ये बात है। लेकिन क्या भरोसा कि हमारे अलायंस को कोई धोखा नहीं देगा? ये क्या कह रही हो? मैं अगर सच कहूँ तो इस प्लान के मुताबिक एक विनर बाकी सबकी तरफ से पूरा इनाम अपने नाम करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये विनर सबको धोखा देकर सारी की सारी रकम अपने पास रख ले। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो तो हम एक पक्का और मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हमें इसे एक बिजनेस की तरह डील करना होगा। इससे कम से कम एक दूसरे पर भरोसा तो रहेगा। और फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। उसमें ये शर्त थी कि हम सभी तय तरीके से वोट डालेंगे और आखिरी विनर पहले से हुए समझौते के मुताबिक इनाम के पैसे बांटेगा, और जो भी समझौते के खिलाफ जाएगा उसे रकम की पूरी भरपाई करनी होगी। चलो अच्छा है, इससे हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सुनो ना, तुमने सिर्फ हम 6 लोगों को ही क्यों चुना? सच ये है कि एक खतरनाक इंसान है जिसे मैं और शिनिची एक्स कहकर बुलाते हैं। क्या खतरनाक इंसान? एक्स? मिचिको ताकदा नाम के एक प्लेयर यहाँ पर पहले राउंड में जीते हुए 10 करोड़ की रकम ऑफिसर को वापस लौटाने आई थी, मगर एक जवान आदमी ने खुद को लायर गेम को ऑफिसर बताकर उससे 10 करोड़ ठग लिए। मैं समझ गया। तो तुम्हारी टीम में 5 औरतें और एक मैं हूँ जो कि अब जवान नहीं रहा। और तो और शिनिची तगादा के प्रॉक्सी के तौर पर इस लायर गेम में हिस्सा ले रहा है। क्या एक्स की कोई खास पहचान है? क्या तुम्हें किसी प्लेयर पर शक है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो हर किसी पर शक हो रहा है, खासकर प्लेयर नंबर 15 पर। क्या कहा? 15 पर? सुनो मेरी बात, पता है मुझे भी यही लगा था कि वो बहुत अजीब तरह से पेश आ रहा था सबसे। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बर्ताव ऐसे था जैसे किसी की परवाह ही ना हो। अगर उसकी जेब में 10 करोड़ का चेक पड़ा है तो बात एकदम साफ है, दाल में कुछ तो काला है। मुझे पता था, वही मिस्टर एक्स है। अब ये छिपने छिपाने का नाटक बहुत हुआ। जब तक वो हमारी टीम में नहीं है तब तक समझ लो हमारी जीत पक्की है। कम से कम अभी के लिए तो सही। लेकिन सच में इससे बहुत बड़ी राहत मिली। हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है, तो अब हम आराम से बैठ सकते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हम। सबसे जरूरी है कि हम उस मिस्टर एक्स पर कड़ी नजर रखें। क्या पता उसे हमारे प्लान की भनक लग जाए और वो हमें बर्बाद कर दे। अगर ऐसा है फिर तो किसी को भी हमारी टीम के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। सही कहा। कल जब गेम शुरू होगा तो हम साथ मिलकर कोई टीम हडल्स नहीं करने वाले। उसके बजाय बाकी प्लेयर से जितना हो सकेगा उतनी बातें करेंगे। हालांकि पता नहीं कि वो लोग हमसे बात करना चाहेंगे या नहीं, पर हमें कोशिश तो करनी होगी। उस नंबर 15 पर पैनी नजर रखनी होगी। चलो इस प्लान को मिलकर कामयाब बनाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए तो अब हम माइनॉरिटी रूल का पहला राउंड शुरू करेंगे और इस गेम की हिस्ट्री का पहला सवाल पूछने वाले हैं
प्लेयर नंबर 1, प्लीज आप स्टेज पर आइए। मेरे ख्याल से बेसबॉल और सॉकर में से शायद बेसबॉल बेटर है। अरे वाह, सच में कमाल का टॉपिक है। बेसबॉल और सॉकर के बीच में मेरे ख्याल से तो बेसबॉल ही बेहतर है। अगर आपको भी यही लगता है तो यस वोट करें, और अगर सॉकर बेहतर लगता है तो नो वोट करें। तो चलिए गेम शुरू करें। घंटी बजते ही माइनॉरिटी रूल गेम शुरू हो गया था। गेम के दौरान हम में से किसी को कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। हमारे स्मार्टफोन्स और बाकी चीजें भी हमसे ले ली गई थी। ना, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ? क्या पता मिस्टर एक्स पहले ही हमें चकमा देने के लिए कोई प्लान बना चुका हो। सोचो, ओह नहीं। अगर वो नंबर 15 पहला राउंड जीत कर आगे निकल जाता है, तब सच में डरने की बात है। अब मैं सिर्फ प्लेयर नंबर 15 पर अपना पूरा ध्यान देने लगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे उस पर शक पैदा हो। जैसे तय हुआ था, हमारी टीम के मेंबर्स अब दूसरे प्लेयर्स से बात करने लगे थे, लेकिन हमेशा की तरह शिनिची एकदम चुप था और सब कुछ देख रहा था। कुल मिलाकर कमरे के अंदर का माहौल बहुत शांत था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम सब 10 करोड़ के लिए खेल रहे हैं। बस 3 मिनट बचे हैं। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट शुरू हुई, वोटिंग की शुरुआत एकदम सही और अच्छे ढंग से होने लगी। टाइम ओवर। उसी के साथ गिनती शुरू हो गई। हमारी टीम ने ये एक दिन पहले ही तय कर लिया था कि हम सब लोग इन्हीं लाइंस में बटेंगे। और जब मैंने रिजल्ट देखा, यस को 10 वोट मिले हैं, जबकि नो को 12। तो इस हिसाब से इस गेम में यस वालों की जीत हुई। मैं जीत गया। अब जिन लोगों ने नो वोट किया था वो तुरंत बाहर चले जाएं। मतलब इसमें यस माइनॉरिटी निकली, यानी कि मैं अभी गेम में हूँ। लगता है अब हमारा खेल खत्म। अब बस तुम पर भरोसा है। नाउ, उस बोर्ड को जरा ध्यान से देखो। शिनिची, ये क्या हो गया? प्लेयर नंबर 15 तो बच गया, तुमने देखा? हाँ देखा, लेकिन उससे भी जरूरी, यहाँ कुछ तो अजीब है। ये पूरा का पूरा सेटअप, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? क्यों, तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्या? नहीं। ये गेम तो अभी ये सबसे मामूली स्प्लिट था, 10 से 12 का। अगर अगला राउंड भी कम से कम 4 बनाम 6 में स्प्लिट होता है, तो समझ लो कि हम सब वर्स्ट केस सिनेरियो के तहत ही काम कर रहे हैं। तो अब जो 10 प्लेयर बच रहे हैं वो इस गेम के दूसरे राउंड में जाएंगे और अगला सवाल पूछेंगे। हमें क्या करना चाहिए? अपना प्लान चेंज करें क्या हम लोग? हमारा प्लान पहले जैसा होगा। प्लेयर नंबर 11, प्लीज आप स्टेज पर आइए। अब तुम्हें इस गेम पर सब पर और भी कड़ी से कड़ी नजर रखनी होगी। हाँ। तो अब आप अपना टॉपिक बताइए। ये है कि एस और एम की बात करें तो मैं डेफिनेटली एस हूँ। हमारा टॉपिक मिल गया। जो लोग खुद को एस मानते हैं वो यस वोट करें, जिन्हें लगता है वो एम है वो नो वोट करें। चलो बढ़ जाओ। लेकिन सुनो शिनिची, ये एस और एम का क्या मतलब हुआ? क्या? एस और एम का मतलब है, यानी कि डिफेंस खेलना चाहते हो या तुम ऑफेंस खेलोगे। एस का मतलब स्वॉर्ड और यहाँ पर एम का मतलब होता है मोड। अच्छा समझ गई। गेम की शुरुआत में 22 प्लेयर्स थे और अब सिर्फ 10 बचे हैं। जो भी शक के दायरे में आता वो साफ तौर पर पहचान में आ जाता। यहाँ का खाना तो वाकई लाजवाब है। पता नहीं इसकी कीमत कितनी होगी। अच्छा, क्या तुमने कुछ गौर किया है तुम्ही? अभी कुछ देर पहले शिनिची ने कहा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़?
क्या तुम्हें लगता है कि वो कुछ और सोच रहा है? उसने सीधे तौर पर नंबर 15 का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसा उसने कहा लगा मानो कोई चाल चल रहा हो। क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैं अगले 6 घंटे बाकी प्लेयर्स के दिमाग को समझने में लगाने वाली हूँ। तब तक नंबर 15 से अपनी नजरें हटने मत देना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैंने एक पल के लिए भी उससे अपनी नजर नहीं हटाई, लेकिन मैंने उसे ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं देखा जिससे मुझे शक हो। उसने कुछ भी अजीब नहीं किया। अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। हमें देखना होगा कि कौन यस और नो को वोट कर रहा है। तुम किसके साथ जाओगे हितोमी? पता है क्या, मेरा तो यस है। मैं तो पूरी तरह से यस हूँ। और तुम? अगर सच कहूँ तो मुझे कोई भी चलेगा। तो फिर यस को ही वोट करना। देखो, अगर मैं आखिर तक टिकी रही तो मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। इसमें हम सब लड़कियां एक साथ हैं। हाँ पर या फिर तुम आखिर तक शिनिची का साथ देने वाली हो? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि मैं आखिर तक इस गेम में शिनिची के साथ ही रहना चाहती थी, पर बिल्कुल नहीं। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि इस बार हम अलग अलग रहें। हाँ? तुम और मैं ही थे जिन्होंने इस अलायंस की बात शुरू की थी। अगर इस गेम में हम यूं ही एक दूसरे के साथ चिपके रहे तो लोगों को हम पर शक होने लग जाएगा। फिलहाल हमें अपने से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचना होगा, ठीक है? तो मैंने इस बार शिनिची से अलग होने का फैसला कर लिया। क्या बात है, बस लड़कियां बची हैं अब। लेकिन उसने कहा कि अगर हम बढ़ते हैं तो एक और सिर्फ लड़कियां नहीं होनी चाहिए। क्या? मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक लड़का और लड़की की जोड़ी का साथ रहना अच्छा होगा। उसे लगता है मात्सुबारा और मुझे नो वोट करना चाहिए, और अगर तुम दोनों यस वोट करोगे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बात है। देखते ही देखते गेम के दूसरे राउंड की वोटिंग भी पूरी हो गई और हम गिनती का वेट करते रहे। अब मैं वोटों का ऐलान करूंगा। नंबर 12 नो, नंबर 3 यस, नंबर 1 नो। अगर अगला राउंड भी कम से कम 4 बनाम 6 में स्प्लिट होता है तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो के तहत काम कर रहे हैं। ऐसा मत कहो। तो हमें रिजल्ट मिल गया। 4 वोटों के साथ यस वोट करने वाले माइनॉरिटी में हैं। ये तो जैसे शिनिची ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जिनका वोट नो में था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस जगह को जल्द खाली करें। शिनिची, हितोमी, दोनों जीत कर आना। उस वक्त जो मैंने देखा उससे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अरे, ये मिस्टर एक्स अब भी यहीं पर है। तुमने सही कहा। तो आज के लिए बस यहीं तक। कल ये गेम हम बचे हुए 4 प्लेयर्स के साथ रात 8 बजे शुरू करेंगे। तो अब आप लोग राहत की सांस ले सकते हैं। हेलो, कौन? ओह हाँ, नाओ। कहाँ पर हो तुम? मैं घर पर हूँ, बस अभी अभी ही पहुंची हूँ। टूर्नामेंट वाले पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़े थे क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। खैर, मुझे लगता है चीजें वैसी ही हुई जिसका तुम्हें डर था, है ना? हाँ, सही कहा। ये एक्स जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेल कर रहा है। मुझे पता था। चलो, मैं फोन रखता हूँ। अगर मैं अभी काम पर नहीं लगा तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा और हम कल का गेम हार जाएंगे। क्या हार जाएंगे? चलो, गुड नाइट। अब मैं क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बेचैनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अगली सुबह मैं उसी बिल्डिंग जा पहुंची जहां ये गेम चल रहा था। क्या कहा? तुम यहाँ पर क्यों आ गई? वो घर में घबराहट हो रही थी, इसीलिए। लेकिन ये तो कोई वजह नहीं हुई ना कि तुम उसी जगह पर वापस लौट आओ। हाँ, लेकिन ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है। यहाँ मेरी मुलाकात उस नंबर 1 वाले शख्स से हो गई। देखने पर तो वो भी घबराया हुआ लगा। मिस्टर नंबर 22,
गेम बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो आप मीटिंग रूम में आ जाइए प्लीज। मैं गेम पूरा होते ही तुम्हें कॉल करूंगा। तुम अभी के अभी वापस घर जाओ। प्लेयर नंबर 3 प्लीज स्टेज पर आए। कौन मैं? क्या बात है? समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। हाँ, मुझे पता है। हम चारों में से जीत आखिर मेरी ही होगी, ये तो पक्का है। तो हमें एक और बढ़िया सा टॉपिक मिल गया है। प्लेयर नंबर 3 का ये कहना है कि चारों में से जीत आखिर उनकी ही होगी। अब जिन्हें लगता है कि वो जीतेंगी वो यस वोट करें, जिन्हें लगता है वो हार जाएंगी वो नो वोट करें। गेम शुरू करते हैं। मैं तो बोर हो गई हूँ, अब करने को कुछ बचा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब मिस्टर एक्स भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक कहा ना? ये तुम क्या कर रहे हो शिनीची? हाँ, उन्हें इसे खोलने में थोड़ी मेहनत लगने वाली है, तो मेरा वोट सबसे आखिर में गिना जाएगा। फिलहाल यही प्लान है। इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, रिजल्ट तो नहीं बदलेगा। तुमने सही कहा। अरे ये तो नाव है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वकील सर। तुम तो कल गेम हार गई थी, है ना? तुम्हें नहीं लगता कहीं काम करके जल्दी से अपना कर्ज चुकाना चाहिए? पर मैं अभी हारी नहीं हूँ वकील सर, आप देखिएगा हम हर हाल में जीत कर रहेंगे। क्या कहा तुमने? हर हाल में जीतोगे? हाँ, क्योंकि 4 में से बचे बाकी 2 प्लेयर्स मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। हमारी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। क्या कहा? फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी? और फिर भी तुम यहाँ इसलिए आ गई क्योंकि तुम परेशान हो, है ना? वोटिंग अब बस खत्म होने वाली होगी। खैर, क्या तुम साथ चलकर देखना चाहोगी? हाँ, क्या ये सही होगा? बिल्कुल, अंदर आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम ओवर। हाय शिनी जी। हाँ? नाउ, यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो मुझे एक ऑफिसर ने कहा कि मैं रोप के इस पार रहकर देख सकती हूँ। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वोटिंग बस अभी अभी खत्म हुई है। चलिए अब जरा हम वोटों की गिनती कर लेते हैं। हम पक्का जीत जाएंगे ना? बोलो शिनी जी। कम से कम मैंने तो अपनी पूरी जान लगा ही दी है। सबसे पहले प्लेयर नंबर 11। नो। प्लेयर नंबर 3। यस। नंबर 15। हमारी टीम के पास एक वोट है, यस के लिए और एक नो के लिए। अगर नंबर 15 का यस आया तो ये 2 बनाम 2 टाई हो जाएगा, लेकिन अगर उसने नो वोट किया है तो हम जीत जाएंगे। प्लीज उसमें नो लिखा हो, उसमें नो लिखा हो। इन्होंने वोट किया है नो। ये हमने कर दिखाया, हम जीत गए। शनिची, हमने कर दिखाया है ना, हम जीत गए ना। सब तुम्हारे उस फुल प्रूफ प्लान की वजह से हुआ है। मिस्टर एक्स को कोई मौका ही नहीं मिला, हम जीत गए, देखा ना? अरे अरे, तुम जरा शांत रहोगी? सुनो हितोमी, हमने कर दिखाया, हम जीत गए हैं ना। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्या हुआ हितोमी? नाउ, तुम सच में बहुत बेवकूफ लड़की हो। ये गेम हम नहीं जीते हैं, मैं जीती हूँ, मैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो हितोमी? और हाँ, एक और बात बता दूं, मेरा नाम हितोमी नहीं है, मेरा असली नाम है यूजी फुकुनागा। हितोमी मियाहारा तो मेरी रूममेट है। दरअसल मैंने उसका लायर गेम का इनविटेशन कार्ड उससे उधार ले लिया था। तुम्हारा नाम यूजी फुकुनागा है, लेकिन ये तो किसी आदमी का नाम लग रहा है। सही कहा। सच तो ये है कि मैं एक आदमी ही हूँ। बस मुझे लेडी की तरह दिखना आता है। क्यों, पता नहीं लगा ना? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर। और सिर्फ यही बात नहीं है, दरअसल मैं ही हूँ मिस्टर एक्स। क्या? मतलब ये कि वो नौजवान जिसने चेक मिचिको ताकादा से चुराया था, तुम्हें याद है ना?
वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग एकदम खाली है। तुमने जाने अनजाने एक्स को अपनी टीम में जगह दे दी, और मिस्टर एक्स होने के साथ साथ मैं हितोमी नहीं बल्कि यूजी फुकुनागा हूँ। क्या तुम इसका मतलब समझती हो नाओ? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर हितोमी मियाहारा के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन वो नाम तो मेरा असली नाम है ही नहीं, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो सिग्नेचर है वो भी असली हितोमी का है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम मुझ पर उस कॉन्ट्रैक्ट का किसी तरह से कोई दबाव नहीं डाल सकती, यानी कि वो 200 करोड़ अब पूरे के पूरे मेरे हुए, और तुम सब बेवकूफ मेरे इस जाल में बुरी तरह फंस गए। नहीं, बिल्कुल नहीं।